मार्केट में सक्सेस पाने के बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन लोगों को कुछ तरीके ऐसे होते हैं जो पूरी तरीके से पता नहीं होते। अगर पता होती भी है तो उसके पास जाके अच्छे से उसके सीक्रेट्स को पता नहीं कर पाते हैं। आज उसी के बेस पे मैं आपके लिए एक ऐसा स्ट्रेटेजी लेके आया हूँ जिसमें आप बहुत आसानी से मार्केट के रेंज को समझ पाएंगे कि मार्केट किस तरफ जा रहा है और आपका पोजीशनिंग कैसा होना चाहिए। इसके लिए सबसे पहले हम चले जाएंगे इंडिकेटर में। यहाँ पर हम करेंगे हल स्वीट का। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आ गया है। इसको लगभग 17,000 लोग इस्तेमाल कर चुके हैं। आइए इसके बारे में थोड़ा सा मैं पहले आपको बता दूं कि इसका काम क्या है, ये किस तरीके से काम करता है। ये एक मूविंग एवरेज का कॉम्बिनेशन है, लेकिन ये इतना शानदार है कि आपका यहाँ पे चीज़ें देखते ही बनता है। कुछ इसके सेटिंग्स है। सबसे पहले उन सेटिंग्स की हम बात कर लेते हैं। इनपुट में जाएंगे आप, और इनपुट में जाने के बाद यहाँ पर आप इसको कर दीजिएगा 30। यहाँ पर 30 करिए और नीचे लेके जाइए आप इसको, जो 1 लिखा हुआ इसको 2 कर दीजिए। बस इतना करने के बाद अब आप देखिए यहाँ पे हल स्वीट को इस्तेमाल करने के लिए लोग जो एक बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम फेस करते हैं उसके बारे में सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ। वो ये है कि मार्केट में जैसे आप इस प्रकार के स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर्स के बारे में जब आपको पता चलता है तो लोग उसे तब तक एक्सेप्ट नहीं करते हैं जब तक एक रेगुलर बेस पे वो सक्सेस रेट नहीं लेके आता है। तो इसको जानने का, समझने का सबसे सही तरीका क्या है, इसमें हम कितने बार ट्रेड कर सकते हैं, कब तक इसे होल्ड कर सकते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। सबसे पहले अगर मैं आपको बात करूं तो किसी भी इंडिकेटर को आपको दिन भर कभी भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि कोई भी इंडिकेटर 100% आपको सक्सेस रेट नहीं दे सकता है। कभी ना कभी जाके वो लैग करेगा ही करेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप इंडिकेटर इसका इस्तेमाल करना बंद कर दें। आप ज़रूर उसका कर सकते हैं, पर उसके लिए अगर आप शुरुआत के समय में, जैसे ही मार्केट शुरू होता है तो शुरुआत के समय में अगर आप 1 से लेके 2 अगर आप ट्रेड लेते हैं तो ये काफ़ी होगा। और उसमें भी अगर पहला वाला ट्रेड अगर आपके लिए अच्छा आ जाता है तो आपको फिर सेकंड वाले में भी जाने की आवश्यकता नहीं है। यही मेन मंत्र होता है किसी भी स्ट्रेटेजी का हो, या कोई आप प्राइस एक्शन की बात करें, आप इंडिकेटर की बात करें। कई बार होता है कि लोग सोचते हैं कि जब हमको दूसरा सिग्नल मिल रहा है तो उसको लेने में क्या आपत्ति है। इसमें कोई आपत्ति नहीं है। आपने सच सुना है, सच समझा है। लेकिन परेशानी यह है कि जब आप सिर्फ कैपिटल को डबल करने के बारे में सोचते हैं तब ज़रा दिक्कतें होने लगती है। तो हम वापस आते हैं अपने स्ट्रेटेजी पे। मार्केट जैसे ही शुरू होता है, फर्स्ट कैंडल अगर आपको यहाँ पे जैसे रेड सिग्नल मिल रहा है तो फर्स्ट कैंडल के नीचे अगर सेकंड कैंडल चला जाता है तो यहाँ से आपका पुट की तरफ आपका पायदान बढ़ जाएगा आगे। और थोड़ी देर बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे फिर ग्रीन आ गया है। पर ग्रीन आने का मतलब ये कतई नहीं कि आप तुरंत यहाँ से आप बाय लेके काम करना शुरू करें। तो हमें यहाँ पे किस वक्त बाय लेना है, आइए इसके ऊपर पहले समझ लेते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जब ग्रीन होना शुरू हुआ इस जगह पे आप देखिए तो यहाँ पे ये रेड कैंडल बना है। और नियम ये होता है कि जब तक आपका ये जो जगह है, ये जो ग्रीन हुआ है, इस कैंडल के ऊपर और एक कैंडल यहाँ पे क्लोज ना हो जाए ग्रीन कलर का, तब तक आप वहाँ पर एंट्री नहीं बनाएंगे। क्योंकि यही सबसे बड़ा तौर तरीका होता है मार्केट में सस्टेन करने का, या फिर कोई भी एक हम जो भी देखते हैं इंडिकेटर। तो यहाँ पे आपको उसका लाइन यहाँ पे खींच देना है। फर्स्ट जिस जगह पे वो आपको कह रहा है कि भाई आपको यहाँ से अपने दिशा को बदलना है तो आप वहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पर खींच देंगे। और जैसे आप खींच देते हैं तो यहाँ पे आपके लिए कम से कम ये स्टॉप लॉस का काम करने लगता है। स्टॉप लॉस तब तक नहीं होगा जब तक ग्रीन सिग्नल नहीं मिलेगा। मतलब स्टॉप लॉस की चिंता आपको नहीं करनी है जब तक ग्रीन सिग्नल नहीं मिलता है। जब तक रेड में है तब तक तो आप उसको होल्ड कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 1।
पॉइंट नंबर 2, जैसे ही ग्रीन आता है तो जिस कैंडल के पास आया, शुरुआत जो कैंडल है उस कैंडल के हाई को आप पहले मार्क कर लेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन से, और वो आपका हो जाएगा एसएल। और री एंट्री भी आप कर सकते हैं। तो अभी भी मार्केट पूरी तरीके से नीचे ही है, तो यहाँ पे ज़्यादा समझने की सोचने की ज़रूरत है ही नहीं, तो यहाँ पे आप बने रह सकते हैं। और देखिए यहाँ पर आप देखेंगे, अगर आप पिछले हम दिन की बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, रेड कैंडल बना है, सिग्नल क्या है, ग्रीन है। ग्रीन का मतलब है जिस कैंडल पे आ रहा है उस कैंडल के ऊपर जब तक नहीं जाएगा मार्केट, तब तक आप एंट्री नहीं कर सकते, क्योंकि मार्केट तब तक बुलिश नहीं बन सकता है। तो यहाँ पर चूंकि मार्केट में ग्रीन आपको दिखाई दे रहा है और उसके निस्बत आपको कैंडल यहाँ पे रेड दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर आपकी एंट्री बनती नहीं है। सेकंड वाला है, ये देखते हैं क्या होता है। थोड़ी देर बाद यहाँ पे दिखता है कि यहाँ पे रेड हो गया है। रेड का मतलब नीचे जाना, नीचे जाने के लिए कैंडल क्या बनाया है, ग्रीन। यहाँ पे जब तक इस ग्रीन कैंडल के बॉटम को फिर आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन से ड्रॉ कर देंगे, इसके नीचे जब तक नहीं जाएगा तब तक आप मार्केट में एंट्री नहीं बनाएंगे। बहुत सीधा साफ सुथरा तौर तरीका है। आइए, थोड़ी देर बाद यहाँ पर चला आता है और एक ग्रीन, ये ग्रीन कैंडल आ गया, यहाँ से दोबारा चेंज हुआ है। अब फिर से हम इसी को एक हॉरिजॉन्टल लाइन दे देंगे, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे इस कैंडल ने ब्रेकआउट दे दिया है, चौथे कैंडल ने। बस यहाँ से आप अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं और इसमें आप बने रह सकते हैं। कब तक, जब तक दोबारा रेड नहीं आ जाता। अब देखिए रेड आ गया, कहाँ पे रेड आया है, इस कैंडल को ज़रा देखिए, तो इसके बॉटम को हम यहाँ पे मार्क आउट कर देंगे और उसके बाद फिर मार्केट धीरे धीरे इसके अंदर ही था, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर मार्केट लंबे समय तक यहाँ पे आप देखेंगे तो ये इसका, आप व्हाइट कलर का जो आप लाइन देख पा रहे हैं, तो इस जगह को आप जैसे ही देखते हैं, ये वाला कैंडल यहाँ से हमको ब्रेकडाउन मिला है, तो यहाँ पे हमारी एग्जिट होगी। तो यहाँ पे अगर हम एग्जिट की अगर हम बात करते हैं तो हमें यहाँ पे कितना पॉइंट्स मिलता है, तो पॉइंट्स की अगर मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पे, तो 25,116 आपकी एंट्री कहाँ पे बनी थी, कुछ इस कैंडल के पास, ये वाला कैंडल आपको थोड़ी देर पहले मैंने बताया, ये वाला कैंडल। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि बहुत ज़्यादा है। देखिए 95 है और वहाँ पर 116, कुल मिला के देखने जाते हैं तो लगभग 20 पॉइंट के आसपास ही आपको मिल रहा है। तो ये बहुत नहीं है, मैं जानता हूँ, लेकिन ऐसा हर बार नहीं होता है। चलिए, इसके बाद ये पुट में गया तो फिर आगे क्या होता है, थोड़ी देर बाद यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर जैसे आप यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे भी आपका बन नहीं रहा है, फिर भी ये पुट में बना हुआ है। धीरे 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 फिर ये दोबारा नीचे जाना शुरू हुआ, फिर दोबारा नीचे जाना शुरू हुआ, इस तरीके से। हाँ, यहाँ पे आपको देखिए बहुत बार रॉन्ग सिग्नल दिख रहा है, लेकिन आपको वही तौर तरीका अपना के चलना है कि जब तक आपको ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं मिलता तब तक आप एंट्री नहीं बनाएंगे, और ये जब तक आपके पास ये तौर तरीका रहेगा तब तक आप में कोई जल्दबाजी नहीं होगी और आप मार्केट में बने रह सकते हैं। इस जगह को भी देखेंगे तो बहुत अच्छा खासा मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे मार्केट नीचे गिरने के बाद इस जगह से मार्केट यहाँ पे ऊपर उठने लगा है, तो भी यहाँ से बन जाएगा, फिर से यहाँ पे बना है, यहाँ पे भी ब्रेकडाउन मिला है। मतलब कुल मिला के थोड़ी देर के अंदर आप यहाँ पर अगर देखेंगे तो 3 ट्रेड यहाँ पे बन रहा है। तो इस तरीके से आप इसमें बन सकते हैं। लेकिन मैंने आपको सबसे पहली बात, मैंने आपको वीडियो के पहले मैंने आपको क्या कहा था, इंडिकेटर बहुत ट्रेड्स देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जाके वो लैग करेगा ज़रूर। तो उस लैग में होने वाले नुकसान से बचने के लिए बेहतर है शुरुआत में ही एक या अधिक से अधिक 2 ट्रेड लेके ही अपने कार्यक्रम का समापन करिए। इससे क्या होगा, सबसे पहले ये होगा कि आपका जो भी तौर तरीका है ट्रेड करने का वो तो अच्छा बन जाएगा, ओवर ट्रेडिंग से आप बच जाएंगे, और लगातार मार्केट में बने रहने की भी आपकी इच्छा बनी रहेगी। कई बार होता है कि किसी एक इंडिकेटर को इस्तेमाल करने हम जब जाते हैं, ज़्यादा इस्तेमाल करने लगते हैं, उससे लॉस होने लगता है, तो फिर हमें निराशा होती है। तो ऐसे वक्त पे आपको इसी तरीके से मानसिकता बना के चलनी चाहिए, जिससे आपका बड़ा नुकसान कभी भी ना हो। तो एक से पहला ट्रेड अगर गलत हो भी जाता है तो दूसरा ट्रेड लीजिए, वो अगर सही हो जाए तो कम से कम ब्रेक इवन पे आप निकल जाएंगे। जैसे कि आप यहीं पे अगर देख सकते हैं, फर्स्ट ट्रेड क्या है, रेड दिखा रहा है, सेकंड यहाँ पे हमको इस जगह पे मिला है, इस जगह पे हमको ब्रेकडाउन मिलता है।
लेकिन ब्रेकडाउन मिलने के बावजूद भी आप देखेंगे धीरे-धीरे मार्केट फिर यहाँ से ऊपर की दिशा में चला गया है। तो यहाँ से आपका दूसरा ट्रेड बन गया। अब ये वाला ट्रेड काफ़ी अच्छा खासा ऊपर गया, ऊपर ऊपर बहुत अच्छे खासे ऊपर तक ये गया था और यहाँ पे जाके आपका यहाँ पे ब्रेकडाउन मिलता है। कुल मिला के एक बड़ा ट्रेड आपके हाथ से छूटना चाहिए। तो इस तरीके से आप पहला ट्रेड अगर गलत भी हो जाता, दूसरा ट्रेड जब आपको मिलता है तो पहले ट्रेड की भरपाई यहाँ पे हो जाती है। तो इस तरीके से अगर आप चीज़ों को देखेंगे, समझेंगे तो आपके लिए ज़्यादा, हाँ, ये वोलेटाइल मार्केट में बहुत ज़्यादा अच्छा काम करता है, बहुत ज़्यादा ही अच्छा काम करता है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, आप अगर यहाँ पर देखेंगे तो मार्केट कैसा काम कर रहा है। यहाँ पर ये देखिए, ये साइडवेज मार्केट है, तो साइडवेज मार्केट में ये आपको परेशान कर सकता है, लेकिन तौर तरीका वही रहेगा। जब आप मार्केट में आते हैं तो मार्केट को आपको दोनों तरीके से देखना है। जैसे ये मार्केट का हाई लगा शुरुआत में, फिर थोड़ी देर बाद फिर नीचे आया, फिर मार्केट ऊपर की दिशा में चला गया। तो ऐसे वक्त में आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले अगर मार्केट बहुत कम समय के अंदर एक ही जगह पे ऊपर नीचे हो रहा है तो यहाँ पे आपको एक बॉक्स का निर्माण कर देना चाहिए। बॉक्स का निर्माण करने से कम ये समझ में आ जाता है कि मार्केट इसके अंदर जब तक रहेगा तब तक मार्केट में वोलेटिलिटी नहीं आएगी, मार्केट साइडवेज रह सकता है। और ऐसे बॉक्स के अंदर चाहे इंडिकेटर एक बार क्यों 100 बार भी अगर आपको सिग्नल दे तो आपको वहाँ पे एंट्री नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये प्राइस एक्शन के मुताबिक जब तक मार्केट कंसोलिडेशन फेज में रहेगा, मार्केट ना ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा, कुछ ही पॉइंट्स के अंदर ऊपर और नीचे होते रहेगा। इसमें आपके एसएल बार बार हिट हो सकते हैं। तो बेहतर है कि आपको हमेशा इस तरीके का तौर तरीका अपना लेना चाहिए कि मार्केट अगर बहुत कम समय के अंदर एक हाई भी लगाता है, एक लो भी लगाता है, फिर मार्केट बीच में अगर चला आता है तो ऐसे वक्त पे आपको बॉक्स का इस्तेमाल कर लेना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे मैं अगले वीडियो मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद।